अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV ज़ालिमो काजी आ रहा है। जी हाँ, ये जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, जिनके आइंदा चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर तकर्री के लिए आज नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी हो गया है। तकरीबन 5 दिन कम 3 महीने की मुद्दत रहती है मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट में, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइंदा कौन होंगे, इसके हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये वाज़े कर दिया गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं चीफ़ जस्टिस के बाद, वो आइंदा के चीफ़ जस्टिस होंगे। अब ये 3 चीफ़ जस्टिसों के दरमियान कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। 3 ऐसे कि आने वाले चीफ़ जस्टिस का आज नोटिफिकेशन आ गया है, और पिछले चीफ़ जस्टिस ने आर्मी एक्ट यानी फ़ौजी अदालतों के तहत 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज कर दिया है, और मौजूदा चीफ़ जस्टिस 16 सितंबर को यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, मगर उनकी रिटायरमेंट में अभी तकरीबन जो 3 माह हैं, इन 3 माह में भी आइनी और कानूनी तौर पे उनके हाथ में बहुत कुछ है जो उन्होंने करना है। कुछ महफूज फ़ैसले हैं जो उन्होंने आने वाले चीफ़ जस्टिस के बारे में भी सुनाने हैं, जिनमें से एक वो फ़ैसला है जो उन्होंने चैम्बर में महफूज किया, और ये फ़ैसला रजिस्ट्रार के लगाए गए उन एतराज़ात के ऊपर अपील पर है जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुन रहे हैं। और उस अपील के दौरान मौजूदा हुकूमत ने इमरान ख़ान के दौर में दायर की गई ये जो अपील थी, उस अपील को वापस लेने की इस्तदा की है, और ये अपील थी गुज़श्ता हुकूमत यानी कि उस वक्त के इमरान ख़ान के वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रूक नसीम की, कि जो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसले को चैलेंज किया था, और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक और बार नज़रसानी करे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में दिए गए अपने फ़ैसले के ऊपर। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था वो ख़ारिज कर दिया गया था, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने अपना ये खुद केस लड़ा था और उनकी अहलिया ने। तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान के दौर की एक अपील थी, दूसरी नज़रसानी थी जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाए थे, और चैम्बर के अंदर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन एतराज़ात को सुना, जिसमें मौजूदा हुकूमत ने कहा कि वो एतराज़ात दुरुस्त हैं और हम ये बुनियादी तौर पे अपील ही वापस लेना चाहते हैं, और अब हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्यूरेटिव रिव्यू जो डाला है उस पर मज़ीद समाअत नहीं चाहते। उस पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में अपने सामने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के हवाले से अपील लगाई, और फिर हुकूमत ने जो दरख्वास्त की थी कि हम अब किसी किस्म की कोई क्यूरेटिव पटिशन को मज़ीद परसू नहीं करना चाहते, वो दरख्वास्त भी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने सामने चैम्बर में लगाई, और उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। और अब तकरीबन 1 महीना होने को आया है, वो फ़ैसला अभी सुनाया नहीं गया, और वो फ़ैसला अभी भी महफूज है, मगर ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज गैर महफूज हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने 3 महीने बाद, तकरीबन 3 महीने बाद नए चीफ़ जस्टिस के नाम का ऐलान कर दिया है। और आइन के मुताबिक चीफ़ जस्टिस के बाद जो सीनियर तरीन जज होता है उसने वैसे भी चीफ़ जस्टिस बनना होता है, मगर आज नोटिफिकेशन जारी होना ये एक यकीनी तौर पे एक बड़ी डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पे ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो एक मॉरल अथॉरिटी है उसमें कमी आएगी, और अब एक किस्म का जो अदालती जो क़यादत है वो वर्चुअली या तसव्वुराती तौर पे तब्दील हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है वो अब ये जान चुके हैं कि उनका अब अगला चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा है। तो बात हो रही थी एक कि पिछले चीफ़ जस्टिस की भी, चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख़्वाजा, जो कि तकरीबन 22-23 दिन के लिए चीफ़ जस्टिस बने थे, और आइन में तरमीम के ज़रिए जो फ़ौजी अदालतें 2021 में बनाई गई थी उनके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला भी दे चुके थे। उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से फ़ौजी अदालतों के ज़रिए, उसको चैलेंज किया है,
और ये पहला मौका है कि यूँ एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दायर की है। यकीनी तौर पे एक बड़ी फ़तह है उन लोगों के लिए जो फ़ौजी अदालतों की मुखालफत कर रहे थे, और ख़ास तौर पे PTI के लिए। और इससे पहले बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो बड़े सीनियर वकील हैं और बहुत सारे जजों के उस्ताद भी हैं, बशमूल मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के, उन्होंने भी ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी। और उससे पहले एडवोकेट हामिद खान ने भी फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा था। अब इंतज़ार हो रहा है कि क्या आज या कल में क्या मौजूदा चीफ जस्टिस, जो उनके पास अब चंद महीने रह गए हैं, 3 महीने, वो इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अगर करेंगे तो कितने जजेस का बेंच होगा, फुल कोर्ट होगा, लार्जर बेंच होगा, और वो कब होगा, तो इसका भी अभी इंतज़ार हो रहा है। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ख़ास तौर पे इस हवाले से, और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की जो आइनी दरख्वास्त है फ़ौजी अदालतों के खिलाफ, उस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात महमूद मलिक साहब। हसनात साहब, बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह जान MJ TV को वक्त देने का। आप ये बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अमली तौर पे तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का जो अब आप कह सकते हैं कि एक अखलाकी तौर पे एक कंट्रोल था, और जो फ़ैसले यकतरफ़ा तौर पे बतौर चीफ जस्टिस वो कर रहे थे, तो अब कम अज़ कम नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के ऊपर ये अखलाकी दबाव बढ़ गया है कि जितने भी इंतज़ामी फ़ैसले हैं कम अज़ कम वो नए नामज़द चीफ जस्टिस के मशवरे से करें? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, ये जो 3 महीने पहले का नोटिफिकेशन है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ से कोई जुडिशल एडवेंचर ना हो, उससे अवॉइड करने के लिए ये किया गया। अमूमन शरीफुद्दीन पीरज़ादा मरहूम कहते थे कि कमज़ोर से कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस भी जो है वो जब रिटायर हो रहा हो तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, और उन्होंने कहा था कि उसको अवॉइड करें। और ये चीज़ें मिसालें हमारे सामने हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब रिटायर हो रहे थे, उन्होंने 35 मिसिंग पर्सन का केस और कहा था कि ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है ये क्राइम अगेंस्ट इम्यूनिटी है, और वो बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे, वो जजमेंट आई थी। उसके बाद हमने देखा आसिफ सईद खोसा रिटायरमेंट से पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला उठा लिया। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि जो जस्टिस कोई रिटायर होता है तो वो इस तरह करता है। इमरान खान को गुलजार अहमद ने अपनी रिटायरमेंट से पहले तलब कर लिया था। तो इस वक्त ये एक हुकूमत को खदशा होगा क्योंकि चीज़ें उन्होंने कंट्रोल की हुई हैं, लेकिन ये है कि जी क्या पता जो है वो ईद के बाद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं वो क्योंकि इस वक्त लाहौर के वकला ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एतजाज़ एहसन उनके उस्ताद, लतीफ़ खोसा, प्रोफेशनल ग्रुप भी सारा कि जी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई बड़ा फैसला करें। कल उनकी मुलाकात भी हुई, तो इस हवाले से लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ ये है कि कोई ऐसा एडवेंचर होना भी है तो उसको ताकि वो साइकोलॉजिकली एक चीज़ हो और दूसरे जजेस के जहन में ये बात आए कि अब हमें इनका साथ मौजूदा चीफ जस्टिस का देना चाहिए या नहीं। लग ये रहा है कि बज़ाहिर तौर पे इसका साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होना है। अच्छा, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट तो होना है, मगर 3 महीने बहुत टाइम होता है, और आइनी और कानूनी तौर पे तो चीफ जस्टिस अभी भी चीफ जस्टिस है, तो किस केस के अंदर वो कोई ऐसी एडवेंचर कर सकते थे जैसा कि आप सोच रहे हैं? देखिए उनके पास बहुत से केस हैं, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने कोई केस फुल कोर्ट में लगाया नहीं, अपने हम ख्याल 2-3 जजेस को बिठा के ही किए। नैब लॉ अमेंडमेंट में जजमेंट तकरीबन उनकी रिज़र्व है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लॉ जो है उसमें भी जजमेंट रिज़र्व की हुई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसमें वो उन्होंने स्टे दिया हुआ है। ऑडियो लीज के हवाले से जजमेंट रिज़र्व है कि हमने करना है। तो ये हैं लेजिस्लेटिव मामला। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट का ये मामला है ऑडियो लीज के हवाले से जो उन्होंने ये खुद केस सुनना है या नहीं, जी उस हवाले से भी तो वो जजमेंट भी रिजर्व है। और फिर जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जो क्योरिटी पटिशन थी उसके ऊपर इन चैम्बर में भी फैसला महफूज है। जी वो यही बात है, लेकिन मुझे ये है कि बंदयाल साहब अमूमन प्रीएम्प्ट भी करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नोटिफिकेशन लेके सोमोटो लेके और एक प्रोसीडिंग हो जाए कि इसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट किया है। जजों में तकसीम पैदा जजों की तकसीम की है, और इंडिपेंडेंट एक चीफ जस्टिस का जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है उसको इतनी जल्दी शटर्ड कर दिया है, और उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़राब हो गई है, क्योंकि आजकल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये ऐसे फिक्रे हैं जो बार बार आते हैं जब मुश्किल में होता है। अच्छा, जैसे बंदयाल अगर सो मोटर नोटिस लेते हैं इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ कि इससे जजों में तकसीम पैदा हो रही है, तो क्या ये अपने साथी जजों के ज़र्फ़ और उनकी कॉम्पिटेंस और उनकी बाइसेस के ऊपर
एक कमेंट नहीं कर रहे होंगे, वो इतने वीक हैं कि एक नोटिफिकेशन से जो है वो तकसीम हो जाएंगे, वो इतने मतलब कि मौका परस्त हैं कि नए चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये अगर सो मोटो नोटिस लेते हैं तो इससे तो ज़्यादा तकवीत मिलेगी उन खदशात को जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में। वही देखें, इस दफ़ा चीफ जस्टिस साहब को डिसएडवांटेज यही है कि बड़े अरसे से उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हो गई। आगे चीफ जस्टिस जितना भी एडवेंचर करते थे तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती थी, पस से पर्दा जो भी, तो अब इस दफ़ा नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पे तो चीफ जस्टिस को होना ही नहीं चाहिए, तो हमें चीफ जस्टिस उम्मत बनियाल का साथ नहीं देना चाहिए इस मामले पे। लेकिन वो खुद दूसरों को कहते हैं सब्र करें, जब कोई ऐसा मामला है तो कि जी इस हालात में जीना सीखें। आपको सीखना चाहिए कि जब इस किस्म के हालात बने तो कैसे सीखना। और इतला दिए हैं कि कल एतजाज़ एहसन और लतीफ़ कोसा ने भी उनको यही कहा कि फुल कोर्ट आप बनाएं, तो उन्होंने कहा जी ऑलरेडी तकसीम है, कुछ जज छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो वो इम्प्रेशन ये मिला, जो मेरी प्रोफेशनल ग्रुप के वकीलों से बात हुई, वो कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस पे दबाव है, ये जो भी वो एक तो वजह यह है कि उसकी वजह भी वो खुद है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ऑलरेडी खुद डिवाइड किया, जब उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया, अपने हम ख्याल जज अलहदा कर दिए, 7 को बिल्कुल अलहदा कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट को 8 जजेस से चलाना चाह रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फैसा कभी एक पेज पे नहीं होंगे, लेकिन वो उनके लिए मेरा ख्याल है सरप्राइजिंग। आपके ख्याल में जस्टिस काजी फैसा और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं? लेकिन नहीं है, लेकिन एक तरफ ये है कि एक दफ़ा इस टाइम पे उनको कोई हडल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट उनका रास्ता रोक नहीं रही जिस तरह माजी में होता रहा। तो इस तरह के, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट होती कौन है जजों का रास्ता रोकने में या किसी के साथ एक पेज होने में? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा आइन और अपने हल्फ की तरफ देखना चाहिए। लेकिन एक रियलिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क में एक रियलिटी है या हमने ये मेक बिलीफ रियलिटी बनाई हुई है मीडिया ने और हम जैसे तज्जियाकारों ने? देखें, उनका हर जगह हर सिस्टम में अपनी एक पेनिट्रेशन है और वो उस मामले में कामयाब हैं। और जब सियासतदान हमारे जब उनकी तरफ देखेंगे, जजेस हमारे उस तरफ देखेंगे, तो फिर यही होगा। अब वो जजेस जो अब इस टाइम पे बज़ाहिर लग रहा है कि इस साइड पे खड़े हैं, तो जब जनरल फैज़ और की इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा की, तो उस वक्त साथ थे। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि सब जो जजेस हैं, सियासतदान हैं, मीडिया मसलन हैं, वो ख़ुद सीखेंगे, नहीं तो ये मामला तो वो। अच्छा, अब ये बताएंगे ये नोटिफिकेशन जो आ गया है, तो बतौर सीनियर तरीन जज अब अगले 3 महीने के लिए जितने भी इंतज़ामी फ़ैसले होंगे, असूली तौर पे क्या चीफ जस्टिस को आप जस्टिस काजी फाजीसा के मशवरे से इंतज़ामी फ़ैसले करने चाहिए? पहले भी करने चाहिए थी लेकिन उन्होंने उस तरह वो अगर एफ़र्ट की भी हो तो कोई चीज़ पब्लिक में नहीं आई कि उन्होंने एफ़र्ट की हो। पहले दिन से ही जब भी कोई केस आया 184(3) का सो मोटो, तो उन्होंने अपने हम ख्याल जज जिनसे वो कम्फर्ट थे, चाहे वो एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब थे, उनको ही बिठाया और उनको इतना ओवर बर्डन किया कि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आ रही। दोस्त मदारी केस में डिटेल जजमेंट नहीं है, इलेक्शन मैटर की डेट का 4 अप्रैल का डिटेल जजमेंट नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू का मामला है और कई ऐसे पेसेस हैं जो प्रीएम्प्ट इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का धड़ा कर रहा है कि हिना जिलानी की पटिशन है, उसमें है कि रिटायर्ड जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई मिसकंडक्ट हो सकती है, उसकी पेंशन रोकी जा सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गाइडलाइन दे। तो बंदयाल साहब ने अपने लाइक माइंडेड जजेस को वो केस भेजा है। पहली दफ़ा उन्होंने पनामा का जमात इस्लामी का जो पटिशन थी वो एक और जज को भेजा, तो उसका बड़ा उनको अलहदा सेटबैक हो रहा है। अच्छा, आपको क्या नज़र आता है कि जब आएगा जस्टिस काजी फाजीसा तो क्या तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, चैलेंज तो उनके लिए बहुत बड़े हैं, इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। वो कैसे डील करते हैं, ये भी है उनके लिए चैलेंज है कि वो मौजूदा जो हालात है, जो बैगेज छोड़ के जा रहे होंगे, इलेक्शन का मामला अभी तो 3 महीने रहते हैं और पत्नी कितना बैगेज बनेगा, तो इसको कैसे वो डील करते हैं। फिर जो पोस्ट पनामा एक जूरिस्प्रूडेंस है, वो जो कुछ किया है सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों के हवाले से, और उस चीज़ों को कैसे रिस्टोर करते हैं। इसके अलावा सिविल मिलिट्री में बैलेंस कैसे लाया जाता है, ये असल जो मामला है। फिर इलेक्शन का इनेकाद, ये बड़ा असल चैलेंज होगा उनके लिए कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो मौजूद चीफ जस्टिस, क्योंकि अल्टीमेट मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो वो क्या करेंगे। ये बहुत से बड़े चैलेंजेस उनके लिए हैं। आपके ख्याल में क्या करेंगे अगर इलेक्शन डिले हुए? तो क्या नए चीफ जस्टिस काजी फाजीसा इस डिले को कंडोन करेंगे, तस्लीम करेंगे, कोई जवाब बनाएंगे? देखिए, जस्टिस काजी फैसा के लिए एक बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि बंदयाल साहब का तो धड़ा था, वो अपना जो भी फैसला करते थे तो धड़े के जज उनके साथ। ऐसा जस्टिस काजी फैसा को मेरा ख्याल है ना लगे, उनके साथ जजेस
जो उनके साथ जो 7 जजेस दूसरे हैं वो बहुत से मामलात में उन्होंने इनके साथ अभी भी डिफ़र किया है। पार्लियामेंट में ये अकेले गए, वो नहीं गए। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, वो माजरत की हुई केस नहीं सुन रहे, बेंच में कैसा नहीं है, वो दूसरे बैठे हुए हैं। तो उनके लिए इतना आसान नहीं है चीज़ों का। और मेरा ख्याल है वो ये किसी सूरत में भी 1 साल है, 1 साल तो पता ही नहीं चलता। अगर वो इलेक्शन डिले करेंगे तो तारीख में फिर उनको भी अंदाज़ा है कि कैसे याद रखेगी। तो ये चैलेंजेस तो हैं कि वैसे भी जस्टिस काजी फैज़ा के पास तो 1 साल और कितने दिन है, बज़ाहिर तो लग रहा है 13 महीने ही मेरा ख्याल है। 13 महीने हैं उनके पास। जी जी। बहरहाल 23 दिन एक ऐसे चीफ जस्टिस के पास भी थे बतौर चीफ जस्टिस, 23 दिन सिर्फ जस्टिस जवाद ख़ाजा जो आज एक दरख्वास्त गुजार बन गए हैं और फौजी अदालतों के और आर्मी एक्ट के तहत 9 मई के मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया है। 23 दिन जवाद ख़ाजा साहब ने 7 जस्टिस काजी फैज़ा को और जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान को बिठाया। उनका जो बेंच था 23 दिन, और बड़े बड़े केसेस डबल शिफ्ट लगाई, दोबारा बस्टर्ड और क्या कुछ रात देर तक बैरियर टाउन, उन्होंने 48 दिन बना दिए। हाँ ये नहीं वो, और बहुत से जजेस थे जैसा साकिब निसार वगैरह वो छुट्टियों पे चले गए थे। और जस्टिस जवाद ख़ाजा जो है उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल के को स्टार्ट कराने में बड़ा अहम रोल, उनका बड़ा रोल है मिलिट्री के। यानी अगर आप देखें तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी उड़ाई है उन्होंने, और जस्टिस काजी 21वीं तरमीम जो फौजी अदालतों के बारे में, वो दोनों ने एक दूसरे उड़ाई क्या थी बल्कि डिसेंट किया था माइनॉरिटी में। ये नहीं, लेकिन उनका व्यू तो ये था। जस्टिस काजी फैज़ा का व्यू को जस्टिस जवाद ख़ाजा ने इंडोर्स किया। और इसके अलावा उनका ये है कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल 35 मिसिंग पर्सन में उनके खिलाफ FIR करवाई, उनका बड़ा रोल है। फिर आपको याद होगा जब कुछ जंग ग्रुप के केसेस के हवाले से वो टेकअप किए उन्होंने, उस वक्त आपको पता है हामिद मीर के एपिसोड एस्टेब्लिशमेंट और जंग ग्रुप की कोई आपस में मामला ठीक नहीं थे, और फिर उनके खिलाफ बैनर लग गए थे। और तो उनकी एक रहा है जो 4-5 साल उनका भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ठाक एक रहा है मामला। लेकिन जो ये पटिशन है उस हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो पटिशन है उनको नहीं करनी चाहिए थी, ख़ुद नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि मैं वैसे तो वो मीडिया पे इतना आते नहीं हैं, बहुत बहुत रेयर है कि किसी से बात की उन्होंने। तो ये जो दरख्वास्त डाली गई है आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि अचानक जो है वो गुमनामी से एकदम सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे ये लग रहा है वो ये है कि हामिद खान साहब के साथ वो फॉर्म में रहे हैं, बड़ा एक तल्लक रहा है। कौन सी फॉर्म में? जो मुफ्ती हाँ जी जी, वो उसमें वो हामिद खान, जस्टिस काजी फैज़ा और जस्टिस एजाजुल हसन, सलमान भट्ट ये और शहजाद इलाही ये रहे हैं पार्टनर भी। तो हामिद खान के साथ वो अभी भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो मैसेज भेजा वो हामिद खान के ज़रिए मुझे, और फिर मैं जज बना। तो हामिद खान को वो बड़ा रिगार्ड करते हैं। हामिद खान इस वक्त जो प्रोजेक्ट है मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ PTI का या जो प्रोफेशनल उसको लेके चल रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि हामिद खान का इसमें रोल ना हो। प्रॉक्सी पिटीशन को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके कान में ये बात की होगी कि आपको पिटीशन करनी चाहिए। अच्छा, तो अब उस पिटीशन में क्या हो रहा है? क्या बेंच बन जाएगा? क्या चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ये वेल लेफ्ट करके इसको नए चीफ जस्टिस के ऊपर फेंक देंगे? क्या होने जा रहा है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है सारी, ये प्रोफेशनल ग्रुप लाहौर के जो वकील हैं जो इस वक्त, उनको ऐसे ही वो आउटराइट ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते उनके मुतालबे को। गो कि कल चैम्बर में उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने अपने दुख दर्द जो भी हैं समझाए होंगे उनको कि क्यों। बतौर एक दरख्वास्त के ज़ार क्या बैरिस्टर एतजाज़ हसन को चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी चाहिए थी, और क्या चीफ जस्टिस को उनसे मिलना चाहिए था? मेरा ख्याल है अगर आप मुलाकात हुई है तो अब वो बेंच का हिस्सा ना हो। खुद भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, एक तो ये है कि वो सीनियर रहे हैं, एतजाज़ हसन साहब दूसरी लायर मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस्ताद शागिर्द जो है वो इतनी पहली से बड़े तंग हैं, अब दूसरी। हाँ, तो वही ना उस्ताद शागिर्द का एक तल्लक है। बेहतर यह है कि वो कहें, और उनके बहाना बन गया कि जी एक वैसे ही मैं रिटायर हो रहा हूँ, मे भी ये लंबा हो, और एतजाज़ हसन मेरे सीनियर हैं। मगर कोई भी लायर मूवमेंट चीफ जस्टिस के बगैर, और वो भी माजूल चीफ जस्टिस के बगैर तो नहीं चलती। मेरा ख्याल है इफ्तिखार चौधरी से हमादार इख्तलाफ, लेकिन वो करेजियस थे। बंदयाल साहब के लिए मसला ये है कि उनके साथ जुडिशरी उस तरह खड़ी नहीं हो सकी है, और वो उसकी वजह वो ख़ुद भी हैं, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चलाया धड़े से। तो उनके लिए वो लायर्स मूवमेंट या वो जिस तरह आज का नोटिफिकेशन हो गया, तो मेरा ख्याल है कि आगे भी जो है वो उनके लिए मुश्किल है कि वो इतना ज़्यादा आगे स्टैंड ले सके। क्या होने जा रहा है? जस्टिस जवाद ख़ाजा, हामिद खान, बैरिस्टर एतजाज़ हसन, फौजी अदालतों के खिलाफ इन लोगों की दरख्वास्तों के ऊपर क्या फुल कोर्ट बनेगी, लार्जर बेंच बनेगा, क्या होगा? देखिए, छुट्टियाँ हो गई हैं। जस्टिस मेरी इतला के मुताबिक बहुत से जजेस बाहर जा रहे हैं, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह में भी, जैसे सरदार तारिक,
जस्टिस काजी फैसल तो बेंच का हिस्सा ही नहीं है 3 महीने से। तो वो फिर ये है कि बंदयाल साहब का अपना धड़ा जो 8 जजेज़ हैं वही फिर केस सुनेंगे। तो वो इतनी उनकी जो हिस्ट्री रही है, उनके अगर आप बैकग्राउंड देखें, कभी भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह क्वेश्चन नहीं किया। ये वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान को तो इलेक्शन देना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दें। लेकिन ये अच्छा मतलब डैमेज अब उनको हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि वो मफादात का टकराव हुआ। लेकिन ये वो 8 जजेस हैं, कभी भी इनका कोई आप एक भी रिमार्क नहीं आएगा जिसमें इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका नहीं है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्रेडेंशियल रखने वाले जजों को आजमाया जाए और उन सबको फुल कोर्ट में बिठा के ये मामला उनके सामने लगा दिया। ये अब सारी चीज़ें जैसे काजी फैसल के टेनोर में होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की किसी मूव का हिस्सा वो बनेंगे, डेलिबरेटली वो आगे पीछे हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हसनात महमूद मलिक। आपने सुना जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, नए चीफ जस्टिस आने वाले का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और जो जाने वाले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हैं 3 महीने उनके पास, और बड़े अहम पटिशनें उनके सामने, और बड़े फ़ैसले महफूज हैं जिनके फ़ैसले सुनाने। और इसी तरह पिछले एक चीफ जस्टिस की एक आइनी दरख्वास्त भी आई हुई है। इन तीनों को हमने डिस्कस किया। अब देखना यह है कि नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैसल का नोटिफिकेशन आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए सिरे से सफ़बंदी होगी, या फिर मामला 3 महीने तक यूँ ही चलेंगे, और क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते एक पार्टिंग किक के तौर पे हुकूमत के लिए कोई ऐसा फ़ैसला कर जाएंगे कि जिससे न सिर्फ ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस के भी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो इम्तिहान में आ जाएंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।